सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज सितंबर की 25 तारीख है, बृहस्पतिवार का दिन है और आज के दिन में हम सभी लोगों को मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 7 से 9। फिर एक बार एक छोटा सा प्रसंग दिया है, लेकिन प्रसंग भले ही छोटा है लेकिन बड़े महत्वपूर्ण बात आज के परिवेश में हम सबों को जानने के लिए, समझने के लिए, मनन चिंतन करने के लिए और प्रार्थना करने के लिए एक महत्वपूर्ण विषय प्रभु हमारे सम्मुख रखता है। मुख्य रूप से राजा हेरोद को लेके राजा हेरोद ने हर प्रकार से प्रभु यीशु का विरोध किया, खंडन किया और नहीं चाहा कि किसी प्रकार से ईश राज्य फैलाए। ये प्रेमी पिता का पुत्र, मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता स्वामी प्रभु यीशु मसीह धरती पर आए। पहले से ही उन्होंने मारने की षड्यंत्र रची थी और बहुत सारे नुकसान उन्होंने कर रखा था। अब जब उन्होंने सुना कि प्रभु यीशु मसीह हकीकत में पब्लिक मिनिस्ट्री कर रहे हैं, लोगों के ईश वचन सुना रहे हैं, चंगाई दे रहे हैं, छुटकारा दे रहे हैं, वो इस बात से तकलीफ़ महसूस करता है। मैंने यूहन्ना बपतिस्ता का सिर तो कटवाया, आखिर ये कौन है इस वक्त फिर ऐसा कार्य करने वाला। उसकी आत्मा एक प्रकार से परेशान होती है और इसी बात का वर्णन यहाँ पर दिया गया है। राजा हेरोद उन सब बातों की चर्चा सुनकर असमंजस में पड़ गया। उन सभी बातों का, किन बातों का? प्रभु यीशु के कार्य, लोग भीड़ के भीड़ आते हैं, चंगाइयाँ होती हैं, अंधे देखने लगते हैं, लंगड़े चलने लगते हैं, गूंगे बोलने लगते हैं, बहरे सुनने लगते हैं, मुर्दे जी उड़ते हैं, अबदूतग्रस्त लोग छुटकारा पाते हैं, कोढ़ी लोग चंगे होते हैं। ये सारे महान से महान, अद्भुत से अद्भुत कार्य दिन प्रतिदिन जो हो रहे हैं, इन सभी बातों की चर्चा जब राजा हेरोद ने सुनी, इन सभी बातों की चर्चा लोग करने लगे, प्रभु की चारों तरफ से चर्चा होने लगी, इन सभी बातों का, कार्यों का चर्चा होने लगी। राजा ने जब सुना वो असमंजस में पड़ गया, कंफ्यूज हो गया, आखिर ये क्या हो गया। मैंने इतना प्रयास किया था, कोशिश किया था यीशु को बचपन से मार डालने का, अब ये कौन है? यूहन्ना बपतिस्ता को तो मैंने मार दिया। बड़े एक प्रकार से कंफ्यूज हो जाता है, असमंजस में पड़ जाता है, क्योंकि कुछ लोग कहते थे कि यूहन्ना मृतक में से जी उठा, कुछ लोगों ने कहा यूहन्ना दोबारा आ गया है, मरने के बाद फिर जी उठा है। राजा और घबरा गया, ये क्या हो गया। और बाद में कुछ लोग कहते थे कि एलियस प्रकट हुआ है। लोगों को भी स्पष्ट नहीं था यीशु कौन है, इसलिए लोगों को जो मालूम था, पुराने ज़माने के, पुराने विधान के जो भी ज्ञान उनके पास था, उसी के अनुसार वो बोलते हैं हो सकता है यूहन्ना बपतिस्ता दोबारा जी उठा है, मृत्यु में से जी उठा है, या फिर एलियस जो भी महान नबी थे वो प्रकट हुआ है। कुछ लोग कहते थे पुराने नबियों में से कोई जी उठा है। इस प्रकार से जब अलग अलग प्रकार के हवाला देते रहे राजा हेरोद के सामने, वो बिल्कुल ही कंफ्यूज हुआ, बिल्कुल ही असमंजस में पड़ गया। हेरोद ने कहा यूहन्ना का तो मैंने सिर कटवा दिया, फिर यह कौन है जिसके विषय में मैं ऐसी बातें सुनता हूँ। और यीशु के बारे में सुनकर राजा हेरोद घबरा जाता है। जब कोई व्यक्ति गलती करता है, कोई व्यक्ति सच्चाई का विरोध करता है, अंधेरे में यानी कि गलत कार्य करता है, उस व्यक्ति को उसके अंतःकरण बार बार दोषी ठहराती है। राजा हेरोद के साथ यही हो रहा था, बार बार उसके अंतःकरण उसको तड़पा रही थी कि आपने गलत किया। और जब उसने सुना यीशु के बारे में, वो बहुत ही भयभीत होता है, घबरा जाता है। उनके अंतःकरण बार बार उसको ठोकती है कि तुमने आज तक गलत किया, देखो सच्चाई आज भी सच्चाई की जीत है। प्रभु यीशु मसीह जो सत्य हैं, सत्य का प्रचार कर रहे हैं, यीशु राज्य का प्रचार कर रहे हैं। इस बात से राजा हेरोद जो अंधकार में रहना पसंद करता था, असत्य में, अंधकार में जीता था, अपने घमंड अहंकार में जीता था, बुराई में जीता था, वो पसंद नहीं करता। जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए,
जितनों ने उनको अपनाया उन सबों को ईश्वर की संतति बनने का अधिकार मिला। जिन्होंने नहीं अपनाया वे सब अंधेरे में रहे, और उसमें से एक राजा हेरोद, ये भी अंधेरे में रहता है। अब इसको राजा हेरोद को यीशु को देखने की जो क्यूरियोसिटी या दिलचस्पी उत्पन्न होती है, इसलिए नहीं कि यीशु में विश्वास करना चाहता है, यीशु को मानना चाहता, या यीशु के प्रति श्रद्धा भक्ति रखना चाहता है या विश्वास करना चाहता है। वो यीशु को इसलिए देखना चाहता था कि इतने सारी बातें हम सुन रहे हैं, आखिर ये है कौन। इसलिए एक प्रकार की दिलचस्पी मात्र थी, क्यूरियोसिटी मात्र थी। आज भी लोग कहीं जगह पर जाते हैं, साधना के केंद्रों पर जाते हैं, चंगाई के बारे में सुनते हैं, क्यूरियोसिटी की वजह से जाते हैं। दिलचस्पी है लोगों को, कैसे लोग चंगे होते हैं, कैसे बीमारी दूर होती है, इस बात को देखने के लिए, यीशु से जुड़ने के लिए नहीं, यीशु में बढ़ने के लिए नहीं, विश्वास में मजबूत होने के लिए नहीं, बल्कि देखने के लिए कि क्या हो रहा है। और वही बात राजा हेरोद के अंदर हो रही थी। उसके अंदर वो दिलचस्पी जाग गई कि मुझे भी यीशु को देखना है। और इस प्रकार से आज भी हमारे ज़माने में होता है। बहुत सारे लोग केवल देखने जाते हैं, कौन मिस्सा चढ़ा रहा, कौन प्रार्थना चला रहा, कौन प्रवचन दे रहा, कौन चंगाई प्रार्थना कर रहा, किसने लोगों को चंगाई मिल रही है, क्या हो रहा। लोगों का विश्वास प्रभु पर नहीं है, प्रभु के वचनों पर नहीं है, बाकी सभी बातों पर है। और यही बात आजकल भी हो रही। इसलिए हम सबों को इन सभी बातों से सतर्क रहने की ज़रूरत है। इसलिए प्रभु हमें सिखाता है, इस उदाहरण के द्वारा हमें बताता है, हम राजा हेरोद के भांति यीशु को देखने के लिए यीशु की खोज ना करें, बल्कि यीशु में बढ़ने के लिए, यीशु में जीने के लिए, यीशु के मूल्य सिद्धांतों के अनुसार कार्य करने के लिए हम आगे बढ़ें। तब जाके निश्चित रूप से प्रभु की आशीष बरकत हम सबों को प्राप्त होगी, अन्यथा नहीं। वी मस्ट पर्सनली आंसर हु इज जीसस, यानी कि हमें यीशु को अनुभव करने की ज़रूरत है। केवल देखना नहीं यीशु कौन है, यीशु का अनुभव करने के लिए यीशु के पास जाना होगा, वचन पढ़ना होगा, सुनना होगा, मनन चिंतन करना होगा, प्रार्थना करनी होगी। जब मैं इस प्रकार से समय बिताऊंगा यीशु में बढ़ने के लिए वचन के द्वारा, तब हम जान पाएंगे यीशु कौन है। और जिसको हम जानते हैं उसका अनुसरण करना, उनसे प्रार्थना करना, उनसे रिश्ता बनाए रखना बड़ा आनंद का विषय होगा। बहुत बार हम लोगों को प्रार्थना कठिन होती है, क्योंकि हम प्रभु को नहीं जानते, प्रभु का प्यार को नहीं जानते, प्रभु का प्यार का अनुभव नहीं करते। एक बार प्रभु के प्यार के मिठास हम सबों को मिल जाएगी, प्रार्थना आसान होगी, प्रार्थना में समय बिताना आसान होगा, प्रभु का वचन पढ़ना सुनना आसान होगा। इस प्रकार का जीवन बिताने के लिए प्रभु हमें आज के दिन में बुलाता है। हम प्रभु के पास जाएं, प्रभु में बढ़ें, प्रभु में जिएं और प्रभु की महिमा देखें, प्रभु की महिमा करें। वही प्रभु हम सबों को बहुतायत की आशीष बरकत हम सबों को प्रदान करें। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।